हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का हमारी यूट्यूब क्लास में। और आज हमारा टॉपिक है बच्चों एडिशन बाय सम स्पेशल मेथड। तो बच्चों स्पेशल मेथड लगा के हम आज एडिशन करेंगे जो दी हुई डिजिट्स हैं, और कुछ टेक्निक सीखेंगे कि किस तरह से हम कुछ विशेष क्रम में दिए हुए संख्याओं को आसानी से जोड़ सकते हैं। जैसे पहला सिस्टम समझने की कोशिश कीजिए आप यहाँ पे। जैसे क्रम क्या है, जैसे मान लीजिए 1 2 3 + 4, आप जानते हैं सभी प्राकृतिक संख्याएं हैं, 1 से शुरू हुई हैं। और इस तरह से आपको ये कह दिया जाए कि ये 50 तक हैं, अप टू मान लीजिए 50 तक हैं, ऐसे लगातार, इसमें कोई भी संख्या ब्रेक नहीं की है, डॉट डॉट करके मैंने 50 तक कर दिया है ये। तो इनको आपको जोड़ना है। जनरली पूछ लें ऐसे ही कोई भी किसी कम्पिटिटिव एग्जाम्स में या ऐसे ही कोई पूछ ले कि भाई 1 से 50 तक की संख्याओं का योग बताइए, ठीक है। तो 50 तक भी पूछ सकता है, आगे पूछ सकता है 100 तक, 200, 400, 500, 1000, कितने भी। तो एक आसान सा मेथड है बच्चों, आपको वहाँ तक जोड़ना नहीं है, बहुत ही आसान सी टेक्निक है। इसके लिए आपको क्या करना है, एक फॉर्मूला याद रखना है कि लगातार n प्राकृतिक संख्याएं अगर आपके पास हैं, यानी नेचुरल नंबर, ठीक है, जो इंग्लिश मीडियम है, उनका योग क्या होगा, संख्याओं का योग। आप साथ के साथ इसे नोट भी कर सकते हैं अपनी नोटबुक में, और इसकी प्रैक्टिस करेंगे फिर, ठीक है। वो होगा n × n + 1/2। तो ये फॉर्मूला बच्चों मैंने लिख दिया आपको। लगातार का मतलब है कि 1 से शुरू होती है, बीच में कोई भी नंबर नहीं छूटना चाहिए, और जहाँ तक भी आपको दी हुई है वो n की वैल्यू हो सकती है। 50 तक दी हुई है तो 50 तक वैल्यू रखेंगे n की, 100 दिया हुआ है तो 100 रखेंगे, 200 दिया हुआ 200 रखेंगे, जितना भी आपको दिया हुआ है। तो इसका योग मैं आपको करके दिखाता हूँ। क्या होगा इसका योग, यहाँ पे n की वैल्यू 50 है तो 50 हमने यहाँ पे रख दिया। देखिए इतनी आसानी से हो गया। अब क्या करेंगे, यहाँ पे 50 हो गया और यहाँ पे 51 हो गया। पहले मल्टीप्लाई कर लीजिए चाहे डिवाइड कर लीजिए, कैलकुलेशन तो आप आसानी से कर ही लेंगे। तो हमने 50 को 2 से डिवाइड कर दिया, 25 आ गया। 25 के हम 51 में मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 25 बन जा 25 हो गया, ठीक है। और 25 5 जा कितना हो गया बच्चों, 125, और 2 कैरी लगेंगे तो ये हो गया 127। तो 1275, ठीक है। ये कितनी आसानी से हमें इसका आंसर मिल गया, ठीक है। तो आप ऐसी कितनी भी संख्याओं का योग जो प्राकृतिक हैं, मतलब 1 से शुरू होके आप कितनी तक भी इनका योग कर सकते हैं, ठीक है। आइए अब दूसरे मेथड की बात करते हैं। तो अगला मेथड है कि इसी में अगर आपको ये कह दिया जाए कि आप किसी का मल्टीपल, ठीक है ना, मैं इसी मेथड को एक डेवलप करता हूँ दूसरे मेथड में, अभी दिखाता हूँ मैं आपको। जैसे अगर आपसे ये कह दिया जाए कि 3, 6, और ये देख रहे हैं ना आप, ये मल्टीपल हैं किसके, 3 के, गुणज हैं 3 के, जैसे 3 का टेबल होता है ना, इस तरह से आप समझिए। जैसे 3, 6, 9, 12, ऐसा 2 का भी हो सकता है, 2, 4, 6, जैसे टेबल पढ़ते हैं आप। 5 का भी हो सकता है, किसी और भी संख्या का हो सकता है, बस ये पहचानना है कि किस तरह की प्रॉपर्टी है, ठीक है। और इसमें आपको अप टू ये कह दिया जाए कि अप टू कितनी टर्म्स, 50 टर्म्स तक का आपको सम बताना है, ठीक है। 50 टर्म तक का सम बताना है। तो आप देखिए कि ये भी लगातार 50 टर्म है और ये गुणज है सभी 3 के। तो क्या हुआ होगा स्पेशल, आप समझ के देखिए। यहाँ पे 3 × 1 है, यहाँ पे 3 × 2 है, और यहाँ पे 3 × 3 है। इसी तरह से आगे बढ़ गया, 3 × 4 है। इस तरह से ये 50 टर्म है। तो आप ये समझिए कि अगर मैं इसमें से 3 कॉमन ले लूँ तो यहाँ पे 1 + 2 + 3 + 4 इस तरह से करके 50 टर्म तक आपको जोड़ना होगा। तो देखिए क्या बना यहाँ पे ये बना कि आपने देखा कि 3 बाहर मल्टीप्लाई में आ गया और अंदर फिर से वही प्राकृतिक संख्याएं आ गई। तो इसका मतलब ये है बच्चों कि अगर सिर्फ हमें इसमें मान लीजिए इस फॉर्मूले में कि ये 3 का गुणज है और किसी का गुणज आपको निकालना हो, ठीक है ना, तो इसमें सिर्फ कितने की मल्टीप्लाई कर देंगे, उस नंबर की मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे यहाँ पे क्या है, ये 3 है तो हम यहाँ पे इसकी वैल्यू 3 पुट कर देंगे और बड़े ही आसानी से हमारा वो आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे लगातार n प्राकृतिक संख्या करने के बजाय क्या कर दें, लगातार n, ठीक है ना, किसके, a के गुणज या a के मल्टीपल्स इंग्लिश में, ठीक है।
अब देखेंगे तो ए के मल्टीपल्स अगर आपको निकालने हो तो आप जिसके मल्टीपल्स हैं उसकी मल्टीप्लाई इसके अंदर कर देंगे तो आसानी से उसका मिल जाएगा। जैसे अब क्या होगा, आपके पास 50 संख्याएं हैं, 50 संख्याओं का निकालना है, शुरू के 50 मल्टीपल्स निकालने हैं लगातार। तो आपने यहाँ पे ए की जगह कितनी वैल्यू कर दी, 3। तो देखिए कैलकुलेशन में बस आपके 3 शामिल हो गया। मैंने इसी एग्जाम्पल्स में आपको ये बात भी बड़ी आसानी से समझा दी। मैं समझता हूँ आपको समझ में आ जाएगा। 3 5 जा 15, 3 7 जा 21, 122 हो जाएगा। 3 2 जा 6 और 2 8 और 3 1 जा 3। देखिए ये आ गया आसानी से, ये सम आ गया अब किसका, कि 3 के लगातार 50 मल्टीपल्स की जो योग होगा, जो सम होगा वो ये है। तो बच्चों ऐसे ही आसान से मैं आपको ट्रिक्स सिखाऊंगा, ठीक है। पहले आप इनकी प्रैक्टिस कीजिए, फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं और हम आगे की बातें भी सीखेंगे। थैंक यू।